आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अब तक अप्रयुक्त व्यवस्था के बारे में, जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में किसी भाग की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट वर्दीनेस गंभीर संकट में है, तो वह पूरे देश में या उसके किसी हिस्से में फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर आधारित निर्णय। और यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई यह घोषणा जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आती है, यानी इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। तो शुरुआत में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन अधिकतम 2 मंथ्स तक वैलिड रहती है। अगर इस अवधि के अंदर संसद इसे सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कर देती है तो यह अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है, क्योंकि आर्टिकल 360 में इसकी कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। यदि उस समय लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो अप्रूवल राज्यसभा द्वारा किया जाता है, और जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसे अपनी पहली मीटिंग के 30 दिनों के अंदर इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 30 दिन की अवधि के खत्म होते ही फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। अब इसके इफेक्ट्स की बात करें तो आर्टिकल 360 के क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में किया गया है। इस स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों के फाइनेंशियल मैटर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाता है। राज्य सरकारों के बजट एक्सपेंडिचर्स और फाइनेंशियल डिसीजंस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार राज्य कर्मचारियों की सैलरीज और अलाउंसेस में रिडक्शन के निर्देश भी दे सकती है। इसके साथ ही सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस राज्यों को फॉलो करने होते हैं जो केंद्र द्वारा जारी किए जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अब तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू हुई है।